मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मेरा आशीर्वाद से तुम अच्छे होंगे मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें जो संदेश दे रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है तुम्हारे लिए मेरे बच्चों। आज इस संदेश में बताने वाले हैं कि तुम अधिक से अधिक बीमार क्यों रहते हो। तुम्हारे पीड़ा खत्म ही होने का नाम नहीं लेता है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? तुम्हारे एक परेशानी जाती तब तक एक परेशानी हाजिर हो जाता है। आखिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मुसीबत कब तक खत्म होगा? आखिर तुम्हें सब कुछ झेलना क्यों पड़ रहा है? मेरे बच्चे घबराओ मत, मुझ पर विश्वास हो तो अभी लाइक करके टाइप करें जय माँ काली। मेरे बच्चे विश्वास करो, एक लाइक करते ही आपके जीवन पर मेरा चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे पर समस्या का अंत होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे बच्चों यह कोई मजाक नहीं है, यह बिल्कुल सच है। अगर इसे अपने बीच में छोड़ने की गलती करते हैं तो आप बहुत ही पछताओगे मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हारे लिए है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। तुम्हारे जीवन में इतनी सारी तकलीफ अब मुझे अच्छी नहीं जा रही है। मेरी फ्री मुझे आज मेरे बताए हुए मार्ग पर आती तुम चलाते हो तो तुम्हारी 100% समस्या का समाधान होगा। अगर विश्वास हो तो हमारा भाग्यशाली अंक अभी टाइप करें तीती। मेरे बच्चों आज तुम्हारे समस्या का समाधान मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। मुझ पर विश्वास भरोसा रखो, मैं और समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द में दे रहा हूँ। मेरे बच्चे अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास और भरोसा हो तो अभी सब्सक्राइब कर दे और काली माता जी का आशीर्वाद के पात्र बने। मेरे बच्चों में जहाँ तक देख पा रहा हूँ तुम्हारे ऊपर एक महिला की बुरी नजर पड़ चुका है। वह महिला धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर काला जादू या तंत्र मंत्र क्रियाएं करते रहते हैं। मेरे बच्चे आपको क्या करना है और आपको कैसे समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, मैं वीडियो के अंत तक में तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। मेरे पूरे बच्चे इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। मेरे बच्चे एक महिला है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुला है। मेरे बच्चे वह महिला तुमसे क्यों इस तरह कर रहा है? आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? मेरे बच्चे वह महिला तुम्हारे लिए काल बन गया है। मेरे बच्चों तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे में उस महिला को इस प्रकार लैंड दे रहा हूँ जो वह कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आखिर मेरे भक्ति के ऊपर कोई बुरी नजर लगाए किसी की मजाल है। मेरे सच्चे भक्त वही है जो मुझ पर पूरी विश्वास और श्रद्धा हो। मेरे बच्चों आज के समय में मैंने बहुत भक्तों को देखा है जो कि अपने लालच के लिए कुछ भी कर लेता है, लेकिन जो मनुष्य को फायदा ना हो वह सबको त्याग देते हैं। मेरे बच्चों आज के समय में लालच बहुत बड़ी बला है। मेरे बच्चे लालच मनुष्य को नीचे से ऊपर उठते हैं और ज्यादा लालच मनुष्य को आसमान से जमीन पर भी गिरा देते हैं। मेरे बच्चे वीडियो के अंत तक बन रहे। मेरे बच्चे तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो, नहीं तो यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो तुम, लेकिन जब तुम अकेले बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आ जाते हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती है। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ कभी होता है मेरे बच्चे जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होता है। तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने, किन नकारात्मकता तुम पर हावी हो जा पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे बच्चे तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहता है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहता है। तुम्हारे दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हें वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा
हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहता है। फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो, तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है। और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गंवा आए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को, तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो वह सब कुछ याद करके। इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे क्या कुछ नहीं थी ना, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो मेरे बच्चे। तो मेरी की पूजा करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। बस मेरे नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो मेरे बच्चे। भाग्यशाली अंक 222 टाइप कर देना। जय माँ काली, जय माता जी की जय, जय माता लक्ष्मी जी की जय, जय माता पार्वती जी की जय। आज मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आजकल तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो, तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा है, तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, ना जाने किसकी तलाश कर रहा है। मेरे बच्चे मेहनत करो, जब तक के तब तक तुम्हारा रूप और भी निखर कर बाहर आएगा। तुम्हारी मन की बेचैनियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को सुकून मिलता है। मेरी बात से मैं जानता हूँ कि तुम सुख की तलाश में हो मेरे बच्चे। मन के अंदर होता है, जब आप सुख, खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाना चाहोगे तब आपको कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ही कोई आपको अपना अंग काट कर भी दे दे, फिर भी मेरे बच्चे कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। सुखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है मेरे प्रिय बच्चे। अगर देखा जाए तो रास्ते पर भूखे इंसान को सुखी रोटी में जो अनुभव होता है, वह भरपेट वाले इंसान को मालपुआ में भी आनंद नहीं आता है। इसलिए मेरे बच्चे, सुख आपके अंदर है, आपकी सोच में सुख एक अनुभूति है जिसे जब चाहे आप उसका आनंद ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सुख के भी कई मायने होते हैं। सुख आखिर आपको किस चीज का होना चाहिए मेरे बच्चे? आप भी आर्थिक सुख चाहते हैं या मानसिक सुख चाहते हैं या फिर धन सुख चाहते हैं या पारिवारिक सुख चाहते हैं? किस चीज का सुख चाहते हैं मेरे बच्चे? यदि आपको इसका ध्यान हो कि आप कौन से सुख की तलाश में है, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको उस दिशा में कार्य करना होगा मेरे बर्थडे। सुख दुख हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। यह हमारे जीवन में बारी बारी से आते हैं, मेहमान की तरह कुछ दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं। दुख जाते हैं, हम सुकून की नींद कुछ पल के लिए अनुभव करते हैं। जो समझे कि अगर नहीं आएंगे तो हम सुख की अनुभव कहां से प्राप्त करेंगे, इसलिए उनका आना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। दुख तो हमें कुछ सिखाने आता है और सुख हमें कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए विश्राम देता है मेरे बच्चे। दुख में ही इंसान की असली पहचान होता है, कितना काबिल है और कितना कठिनाइयों से लड़ सकता है मेरे बच्चे। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद ही क्यों ना विजय प्राप्त कर ले। यदि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप सबके साथ साथ कई चीजों का भी आनंद ले सकते हैं। एक अनुभूति है, इसमें आनंद, अनुकूलता है, प्रसन्नता, शांति इत्यादि की अनुभूति होता है जिसे इंसान को सुख कहता है। वह सुख की अनुभूति मन से जुड़ी होता है मेरे प्रिय बच्चे। दुख दूर होते ही आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होता है। जहां अच्छी पुस्तक आपको ज्ञान देता है, वही आपके मन में सकारात्मक भावनाएं भी भरता है और उस पर आप जो अनुभव करते हैं उस अनुभव को सुख कहते हैं। इसमें इंसान अपने आप को हल्का महसूस करता है, मन दूसरों की भलाई करने को कहता है, हर क्षण किसी की जरूरत को पूरा करने को कहता है। सकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाते हैं
मेरे बच्चे अपने विचार को शांत रखो और की अनुभूति करो, जरूरतमंद को मदद करो, देखना तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब तक तुम सकारात्मक रहोगे तब तक तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 333 टाइप कर देना। मेरे बच्चे, तुमसे हालत में अभी हो उसे मैं भली भांति समझ रहा हूँ। तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यह भावना तुम्हें हर रोज पीड़ा देती है। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मेरे बच्चे, अनेकों प्रश्न को मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मन में, और तुम मुझे हर रोज एक ही प्रश्न करते हो, भगवान मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, होंगी, थोड़ा सब्र रखो। मेरे बच्चे, आपके मन मंदिर में जो भाव विद्यमान होते हैं उसी से आपका व्यक्तित्व बनता और झलकता है। रिश्तों की मिठास में बड़ा जादू होता है, जो कि अच्छे को इंसान बनाने में सक्षम होते हैं, मंजू करने के लिए उत्साहित होते हैं, तैयार होते हैं, वही काम करना उचित है। जरा विचार करके देखिए, एक सुलझे हुए व्यक्ति के पास हर कोई जाना चाहेगा, उसे बातें करना चाहेगा। आपका मन जितना साफ रहेगा, आप उतनी ही रिश्तों की गहराई को समझेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। अगर मन शुद्ध है तो किसी भी स्थान पर आप अपने मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं और वह वस्तु आपको शीघ्र मिल जाती है। मेरे बच्चे, खुशी को प्राप्त करने के लिए आज अपने वर्तमान समय की खुशियों को नजरअंदाज ना करें, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सदैव खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वह समय वर्तमान हो या भविष्य। तुम्हारी सभी उपलब्धियाँ मुझसे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करती है। तुम मुझे गौरव होने का मौका देते हो, परंतु अपने वर्तमान समय की सत्यता को भंग मत होने देना। इस परिवर्तन के नए दौर को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी तरक्की के द्वार में स्वयं खोलूंगा। मेरे बच्चे, काली माता जी आपसे बात करना चाहते हैं, क्या तुम्हारे पास उनके लिए थोड़ा वक्त है? मेरे बच्चे, में जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूँ वह हम दोनों के लिए कह रहा हूँ। अब तुम्हारा यह जीवन नया मोड़ लेने वाला है, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तुमने अब तक जितने भी ख्वाब देखे थे वह सब भी पूरे होंगे। तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे प्रश्नों को सुना और समझा भी। तुम जल्द से जल्द तरक्की पाने के लिए अधीर हो रहे हो, पर तुम्हें वक्त पर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। मेरे बच्चे, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अपने मित्रों को तरक्की देकर उदास हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने भी तो पर्याप्त मेहनत की थी, फिर तुम्हारी सफलता इतनी देर से क्यों? मेरे बच्चे, जब किसी काम में देरी हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत का ही नाम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि अच्छे कर्मों में अक्सर देरी होता है। इस दौरान तुम्हें खामोश रहना होगा और धैर्य बनाकर रखना होगा, परंतु अपने कर्म को लगातार करना होगा, कर्म को नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो बार बार मेहनत करने के उपरांत भी तुम सफल नहीं हो रहे हो, यह बातें सोचना बंद कर दो और तुमने जो कर्म किए हैं, इस काम में परिश्रम किया है, उस कार्य को तुम एक बार फिर से ध्यान से देखो। हो सकता है कि तुमसे कुछ भूल हो गई हो, या यह भी हो सकता है कि तुमने जरूरत से ज्यादा कुछ अच्छा कर दिया हो और अच्छे परिणाम के लिए तो इंतजार करना बनता है। मेरे बच्चे, भाग्यशाली अंक 1111 टाइप कर देना। चिंता करने से कोई फायदा नहीं, जो होने वाला है उसे कोई रोक सकता नहीं और जो हो चुका है उसे कोई बदल सकता नहीं। इसलिए सारी चिंताओं को त्याग दो और अभी आपको स्वयं को जगाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की वास्तविक खुशी छोटी छोटी खुशियां बटोर कर मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि आपके जी में जो एक नया बदलाव आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है, जो आपकी सभी तकलीफों को दूर करने का व्यवस्था है, और आपको इसी व्यवस्था में अपने आप को डालना है और अपने परिवर्तन के इस नए दौर को स्वीकार करना है। चाहत में अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे प्रिय बच्चे, छोटी छोटी बातों का बुरा मतलब बन जाता है, इसलिए अपनी खुशियों को अनदेखा ना करें, मुझ पर विश्वास रखें, बुरे दौर भी गुजर जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ऐलान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी, जो संभाले नहीं समझेगी। हर कदम तुम्हारे कामयाबी की ओर पड़ेगी, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नाच उठेंगी, हर किसी के चेहरे पर एक नया जोश होगा, सब लोग तुम्हारे जोश को समझेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कामयाब एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन जीत
अवश्य मिलती है जो मेहनत से कतराते नहीं है, मेहनत भी उनके पास आने को इतराती है। खूबसूरत होता है वह नजारा जब तुम्हारी जिद जश्न मनाती है मेरे प्रिय बच्चे। छोड़ दो वह बुनियादी बातों को, कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं होंगे, एक पत्थर तो उठा लो मेरे प्रिय बच्चे। जब आपका दिल में जोश का शुरू होता है वहीं पर जीत का ऐलान होता है मेरे प्रिय बच्चे। डर मत, आगे बढ़, क्योंकि डर के आगे जीत है। तुम्हारा मन का जो ख्वाब है उस ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ गया है। लोग तुम पर बुनियादी बातें करते रहते हैं, चर्चा भी वही होता है जहां जीत की गुजारिश होता है मेरे प्रिय बच्चे। आज वक्त तुम पर मेहरबान है, तुम भी मेहनत से वक्त पर मेहरबान हो जाओ। दौड़ लगा उस सफर पर जहां कंकड़ भी तेरे पास में पड़े और तेरे जुनून के आगे वह फूल बन जाए मेरे प्रिय बच्चे। तुम मुझ पर इतना विश्वास करता है, मैं भी तुझ पर अपना प्यार लुटाता हूँ। तेरी मेहनत के आगे तो मैं भी झुक गया, क्योंकि तेरा जुनून मेरे प्यार के काबिल है। तेरी भक्ति में रस है जिस पर मैं भी प्रसन्न हूँ मेरे प्रिय बच्चे। का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं कभी मरती नहीं है एक खत्म होता है दूसरी शुरू हो जाती है। यार तुम्हारी जो इच्छा थी अब वह खुशी में बदलने वाली है, क्योंकि आप इतने दिनों से जो संघर्ष कर रहे थे उस संघर्ष की बेड़ियां अब टूटने वाली है मेरे प्रिय बच्चे। जिन्होंने अपना संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हो। आज आपके पास जो कुछ भी है वह आपकी मेहनत का फल है। लोग तो सिर्फ यही समझ रहे हैं कि आप बहुत किस्मत वाले हो, उन्हें क्या पता इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आपने कितने कठिन दौर से गुजरा है मेरे प्रिय बच्चे। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, सभी के लिए कुछ ना कुछ बलिदान करना पड़ता है। इच्छा का तो कभी अंत हो ही नहीं, अगर आपकी एक इच्छा पूरी हो है तो दूसरी तुरंत जन्म लेने लेती है। किसी पर हंस से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं आप अपनी परछाई नहीं देख पाते हैं। अपनी परछाई को देखने के लिए आपको रोशनी की आवश्यकता होता है मेरे प्रिय बच्चे। आपके पास कोई ऐसा सपना होना चाहिए जिसके लिए आपको खुद सुबह उठने का इंतजार हो, ऐसा सपना जो आपके उठने पर मजबूर करते। और आपकी भी एक इच्छा है जो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इस संदर्भ में बात कह रहा हूँ आपसे मेरे प्रिय बच्चे। आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो अपने परिवार के पास उनके प्यार में आपको कमी महसूस हो रही है मेरे प्रिय बच्चे। कभी उनकी जगह पर खड़े होकर देखो, उन्होंने भी आपकी याद में कितने दिन और कितनी रात गुजारी मेरे प्रिय बच्चे। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते हैं, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र का नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है मेरे प्रिय बच्चे। किसी को पसंद आना असम है, लेकिन हमेशा पसंद में बने रहना कठिन है मेरे प्रिय बच्चे। नाराजगी छोड़िए और आगे बढ़े, सृष्टि किसने भी बदल जाए हम सुखी नहीं हो पाते, पर दृष्टि जरा से बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। खुश रहे, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी मेरे प्रिय बच्चे। जैसे ही तुमसे जानोगे वैसे ही खुशियाँ तुम्हारी दुगनी हो जाएंगी। हर इंसान को कोई ना कोई दुख है, जीवन दुख और सुख से मिलकर ही बना है। माना कि यह जिंदगी एक सजा है, पर मुस्कुरा के जियो, इसी में मजा है। जिंदगी में दोस्ती का रिश्ता हम खुद बनाते हैं। कहते हैं अगर जीवन में एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। व्यक्ति कभी खुद को अकेला नहीं पाता है और नहीं आगे से मार्ग से भटकता है। वहीं अगर गलत लोगों की संगति मिल जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि झूठ और स्वार्थी की इस दुनिया में हजारों दोस्तों में से एक सच्चा दोस्त ही काफी होता है। दुर्योधन के अनेकों साथियों हैं, किंतु अर्जुन के केवल एक। यदि तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारी खुशियाँ दोगुनी हो जाए वाला जो समय है, उसे समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में किसी तरीके के टेंशन से गुजरने वाले हैं। आप अपने पुराने सभी कामों को पीछे छोड़ देंगे जो आपको सूट नहीं कर रही है। आप आध्यात्मिक जिंदगी की ओर एक नया कदम बढ़ाने कर रहे हो। आपके जीवन में
कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल देंगे। आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पल का अनुभव करेंगे। आपका लोगों के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज की इच्छा थी मन में, इच्छा भी अवश्य साकार रूप लेगा। आपकी आंखें अचानक से ब्रह्मा मुहूर्त में खुलने लग जाएगा। आपको एहसास होगा आपको देख रहे हैं, आपके आसपास ही है। ऐसे समय में आप ईश्वर जो भी मांगेंगे आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका मन अपने आप ही प्रसन्न रहने लगे। आप हर किसी की बुराई में भी अच्छाई को देखना आरंभ कर देंगे। मन सकारात्मक प्रवृत्ति का बनेगा। अपने बदलते जीवन के लिए तैयार हो जाइए और इस सुख का अनुभव कीजिए। आपका आने वाला दिन शुभ फल देगा। इस बदलाव के साथ आपका सोच भी बदल जाएगा। लोगों को देखने का नजरिया भी आपका बदल जाएगा। अपने इस जीवन के बदलाव से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर जरूर उतारा करो मेरे प्रिय बच्चे। रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आओ, एक चुटकी नमक से अपनी नजर उतारो और उस नमक को नाली में बहाकर खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारी ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगेगी, तुम्हें बड़े परिवर्तन देखें और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखना मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस यह नकारात्मकता, यह नीच लोग जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं, यह तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि अगर तुम्हें हरा नाइन के बस में होता तो यह लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे, पर यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगाड़ रही है, तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो। और यह बहुत आसान है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं। तुम दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने ऑरा को इतना हाई कर लो, अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करे। और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम मेरे आशीर्वाद शक्तियों से जुड़ जाओगे, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंसा, मैं तुम्हारी रक्षा करने जरूर आएंगे। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारी भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, खुद को पूरी तरीके से मुझे सौंप दो। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे महादेव जी जानता है तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारी आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारी तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दे। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वह सबके बस की बात नहीं होता है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है, किसी और की दखल अंदाज भी और बिन मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। मैंने तुम्हारी किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी हैं मेरे बच्चे, नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा, और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें
तो कभी कोई एक गिलास पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता। मेरे बच्चे, इतना संघर्ष देखा है तुमने जहाँ कोई तुम्हारा नहीं है। अकेले ही सब कुछ करना है तुम्हें, हर जगह और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है। पर इतना कुछ सहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है।